बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक हमारा वो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने पढ़ा हुआ है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है टेंथ में। जब प्रकाश क्या करता है, किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है या गमन करता है तो अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से मुड़ जाता है। प्रकाश की किरणों की या फिर प्रकाश की अपने पथ से विचलित हो जाना या फिर अपने मार्ग से मुड़ जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश के अपवर्तन का होना, प्रकाश के अपवर्तन के होने का मुख्य कारण जो होता है, प्रकाश का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग वेग होता है। यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न वेग होता है। जैसे कांच में, वायु में, जल में है, वैक्यूम में है। ठीक है, तो प्रकाश का क्या होता है, आपका अलग अलग वेग होता है, जिसके कारण से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। यानी प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य जो कारण होता है उसका वेग का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना है। भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न प्रकाश का वेग होना होता है। सबसे ज़्यादा वायु या निर्वात में होता है, आपको पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जितने भी माध्यम बचे वो उनमें क्या होता है, कम होता है। यानी वायु या निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये जो मैंने एक लाइन खींची है, ये आपका दो माध्यमों को अलग करने वाला एक सरफेस है। इससे ऊपर का माध्यम क्या है, आपका वायु हम ले लेते हैं, इसको माध्यम 1 मानते हैं, और दूसरा हम ले लेते हैं कांच। ठीक है, इसको माध्यम हम 2 मानते हैं। ये आपका कांच की अपेक्षा जो होती है आपकी वायु विरल होता है, ये विरल माध्यम इसको मानते हैं या फिर होता ही है। और कांच आपका क्या है, सघन माध्यम होता है। यानी अभी इन दोनों का हम कंपेरिजन करें तो कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है, या फिर ये भी बोल सकते हैं वायु की अपेक्षा कांच जो है सघन माध्यम है। क्योंकि विरल का मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, वायु के दूर दूर होते हैं, जिसके कारण से वो विरल होती है। और कांच क्या होती है, कांच की पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत पास पास होते हैं। यानी कांच जो चिपका होता है, किसके कारण से चिपका होता है, उनको बोलते हैं ससंजन बल जो होते हैं। आपने 10th 11th में पढ़ा है, जिसके कारण से क्या होता है, आपस में एक दूसरे चिपके होते हैं। मतलब क्या है कि वो जो मीडियम होगा क्या होगा, आपका सघन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, कोई प्रकाश किरण क्या होती है, इस सरफेस पर क्या होती है, तिरछी आपतित होता है। यानी सरफेस क्या आपका दो माध्यमों को अलग करने वाला सरफेस तिरछी आपतित होती है, तो ये कहलाती है आपकी, जैसा हमने परावर्तन में पढ़ा है कि आपतित किरण कहलाती है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं जहाँ पर ये सरफेस जहाँ पर से यह आपतित किरण जो इंसिडेंट रे है वो इस सरफेस को क्या कर रही है, सरफेस से मिल रही है, जहाँ पर से टकरा रही है। तो अभी क्या होगा, वायु से कांच में जा रही है, यहाँ ज़्यादा इसका वेग होता है। वायु या निर्वात में वेग जो होता है वो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सबसे ज़्यादा होता है। और जो माध्यम बचे कम होता है, तो वायु में ज़्यादा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एब्लम की ओर झुक जाएगी, ऐसे आएगी प्रकाश किरण। जबकि अगर ये इसको क्या जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश किरण क्या हो जाती है आपकी, सीधे जाती है। ठीक है, तो अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच ये अपवर्तित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण। ठीक, ये कौन आपका आई, आपको पता ही है, आपका आर होता ही है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपतन कौन हो गया, ये आपका अपवर्तित कौन हो गया। वहाँ परावर्तन कौन होता था, यहाँ क्या होता है आपका अपवर्तित कौन होगा, क्योंकि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा आपका, ये आई और ये आर होता है। ठीक, तो अपवर्तन का मैंने आपको कारण बता दिया है कि वो आपका वेग का भिन्न भिन्न होना, अलग अलग मीडियम में भिन्न भिन्न होता है। ठीक, अब इसमें 2 नियम आते हैं, जैसे परावर्तन के नियम थे। एक तो आपका आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या फिर एक ही समतल पर होते हैं, यानी 2D पर। ठीक है, समतल का मतलब है 2D। ठीक, दूसरा जो नियम होता है वो होता है आपका कि किसी निश्चित रंग या तरंग दैर्ध्य, रंग से ही हम रंग या तरंग दैर्ध्य के लिए, किसी निश्चित रंग या तरंग दैर्ध्य के लिए, प्रकाश के किसी निश्चित रंग या तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण क्या आर है। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक, ये है। ठीक है, यानी किसी निश्चित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य या रंग के लिए जो होता है आपका आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ये उसका दूसरा नियम बोलता है। ठीक, और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो साइन आर बराबर हो जाएगा आपका, साइन आर बराबर हो जाता है म्यू।
यानी इस नियतांक को ही बोलते हैं म्यू, यानी म्यू मतलब अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अपवर्तनांक। ये म्यू को कहीं पर एन से डिनोट किया होगा, कहीं पर ऐसे एन से इस डिनोट किया होगा, यहाँ पर हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जो ये नियतांक, मैंने कहा कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, एक नियतांक होता है, इस नियतांक को बोलते हैं म्यू, ठीक। यानी इस म्यू को ही बोलते हैं अपवर्तनांक। नियतांक म्यू हुआ और म्यू क्या है, अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1 म्यू 2, ठीक है। 1 म्यू 2 का मतलब ये होता है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये भी हम पढ़ते हैं। या फिर माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है। अगर पहला माध्यम क्या है, ईयर है, ए से डिनोट कर, दूसरा क्या है, ग्लास है, तो इसकी जगह पर ये भी हो सकता है, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1 की जगह 1 ईयर है, ए म्यू जी, ठीक। या फिर कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, या फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ए म्यू जी का मतलब क्या हुआ, कांच के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या फिर कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अब आते हैं म्यू पर, यानी ये जो म्यू होता है, जो अपवर्तनांक होता है, ठीक, एक अनुपात है तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। जो अपवर्तनांक है वो डिपेंड करेगा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, या फिर रंग पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा आपका इसके कलर पर, कलर या फिर तरंग दैर्ध्य बात एक ही हुई, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये अपवर्तनांक की बात, इसका कोई अनुपात नहीं होता है, ठीक, सॉरी मात्रक नहीं होता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। नंबर 1, नंबर 2 सापेक्ष अपवर्तनांक,